वाराणसी में एनएमसीएच के एलुमनी मीट कार्यक्रम संसजनम 2025 का आयोजन, कॉलेज के पुरातन छात्रों का हुआ समागम। आयोजन समिति द्वारा मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। वर्तमान समय में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ी है और वह दिन दूर नहीं है जब योग दिवस की तरह आयुर्वेद दिवस भी पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाएगा। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु डॉक्टर डी सिंह ने कहा कि कार्यक्रम को काशी में करने के पीछे मुख्य कारण ये है कि काशी का आयुर्वेद से पुराना नाता रहा है। वाराणसी एनएमसीएच के एलुमनी मीट कार्यक्रम संसजनम 2025 का आयोजन कॉलेज के पुरातन छात्रों द्वारा वाराणसी में अंधरापुल स्थित होटल रिजेंसी के सभागार में किया गया। देर रात तक चले इस कार्यक्रम का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने भगवान धन्वंतरी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात आयुष मंत्री का स्वागत डॉक्टर बसंत सिंह और डॉक्टर पीके नागर ने बुके देकर किया। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने कहा कि वर्तमान समय में आयुर्वेद की लोकप्रियता बढ़ी है और वह दिन दूर नहीं है जब योग दिवस की तरह आयुर्वेद दिवस भी पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाएगा। पिछले कोविड काल में आयुर्वेद ने पूरी दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है, अतः अब आज के जो भी आयुर्वेदिक स्नातक और परास्नातक चिकित्सक हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने चिकित्सा कार्य के माध्यम से इसे समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाकर सर्वसुलभ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की सरकार आयुर्वेद के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। आयोजन समिति द्वारा मुख्य अतिथि को अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस एलुमनी मीट कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि राज्यों से आए हुए पुरातन छात्र छात्राओं ने वर्षों बाद एक दूसरे से मिलने की खुशी साझा की और कहा कि इस तरह का कार्यक्रम हर वर्ष होना चाहिए। सभी ने खूब मस्ती की, एक साथ तस्वीरें खिंचवाई, एक दूसरे के पुराने कमेंट को याद किया। मंत्री जी, आज आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर के पुरातन छात्र जिनको कहते हैं एलुमनाई मीट का आयोजन उन लोगों ने काशी में किया। ये आयुर्वेद की विधा से जुड़े हुए तमाम लोग हैं जिन्होंने आज से 20 साल, 22 साल, 25 साल पहले पढ़ाई की और बहुत दिनों बाद जो छात्र आपस में मिल रहे हैं। कॉलेज के अधिष्ठाता को बधाई और उनकी पूरी टीम को बधाई। उन लोगों ने ऐसा कार्यक्रम काशी में किया है। काशी में आपको पता है कि आयुर्वेद की जड़ें बड़ी गहरी है, बड़ा नाता है काशी का आयुर्वेद से, योग से। तो हम बधाई देना चाहते हैं उस कॉलेज के सारे उन विद्यार्थियों को, उन शिक्षकों को और उस कॉलेज के प्रबंधन समिति को कि आप लोगों ने इस नेक काम के लिए, इस पुरातन मीट के लिए आपने काशी को चुना। भारत के विभिन्न राज्यों, विभिन्न जिलों से यहाँ चिकित्सक मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? अपनी आयुर्वेद की विधा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और समाज को उसका लाभ दे रहे हैं। जन जन तक जो आयुर्वेद को पहुंचाने का इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, उसको पूरा करने के लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं समाज में। और आपको पता है कि आयुष के प्रति, आयुर्वेद के प्रति समाज के लोगों का जो भरोसा बढ़ा है, क्योंकि ये बहुत प्राचीन पद्धतियाँ हैं। अतीत भारत के पुराने दौर से ये समाज से जुड़ी हुई पद्धतियाँ थी। आयुर्वेद उनमें सर्वोपरि है और आज फिर से समाज के लोगों ने अपनी उसी सनातन पद्धति को अपनाने का जो संकल्प लिया है, उसी को ये सारे लोग मिलकर आगे बढ़ाएं। धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर नाजिया परवेज बरेली से, मैं भी एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ। मैंने यहाँ पे एनएमसीएच से ही, मैंने भी 2000 में हम लोग बैचमेंट से ही और हम लोग एक साथ ही इस टाइम में आ गए। आज के कार्यक्रम को क्या कहना चाहिए? आज के कार्यक्रम को लेकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एक दूसरे से 20 साल, करीब 20 साल के बाद एक दूसरे से मिलना हो रहा है और एक दूसरे से अपने इतने सालों का एक्सपीरियंस शेयर करना, एक अलग ही अनुभूति हो रही है। सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक्षा है। मैं लखनऊ यूपी से हूँ और मैंने नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से आयुर्वेद के क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं गर्भ संस्कार लैक्टेशनल कंसल्टेंट भी हूँ और इस फील्ड पे मैं काम कर रही हूँ। आज के कार्यक्रम में आप शामिल होंगे, क्या क्या किस मुद्दों पर चर्चा होगी? इस समय इसमें बहुत सारे जो आयुर्वेद के उसमें क्षेत्र में जो हम लोग मेन हमारा जो मोटो है कि आयुर्वेद को कैसे हम आगे उसको मोटिवेट करें कि आयुर्वेद के क्षेत्र में हमें प्रैक्टिस करना है और इसी उस पर चर्चा होगी। और हम लोग इस चीज़ को सबसे ज़्यादा हमें ये है कि आपस में हम लोग इतने आयुर्वेद विशेषज्ञ इतने सालों के बाद, इतने वर्षों के बाद मिल रहे हैं, सबसे हमें इसी चीज़ से ज़्यादा एक्साइटेड है। मैं डॉक्टर डी सिंह, आयोजन समिति संसर्जनम 2025। आज किस तरह कार्यक्रम किया जा रहा है? हम लोग एनएमसीएच नीतीश्वर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के पुरातन छात्र हैं
और आज यहाँ काशी में हम लोगों ने पुरातन छात्र मिलन समारोह का आयोजन किया है, जिसके तहत 10 साल 20 साल बाद सभी छात्र एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोग एक साथ यहाँ एक मंच पर उपस्थित हैं। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम के लिए आपने वाराणसी ही क्यों चुना? इसका एक खास कारण है, क्योंकि वाराणसी या काशी कहें तो आयुर्वेद से गहरा नाता है। तो जब हमारी आयोजन समिति ने कार्यक्रम करने का निर्णय लिया तो उसमें बनारस को प्रमुख इसलिए रखा कि हम आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, आयुर्वेद के स्नातक और परास्नातक हैं, तो क्यों न आयुर्वेद के विषय में जब कोई चर्चा परिचर्चा हो तो काशी में ही किया जाए, क्योंकि काशी का संस्कार आयुर्वेद का है। तो आयुर्वेद से काशी में अगर हम अपने को संस्कृत करेंगे तो हमारे ज्ञान से समाज को लाभ मिलेगा, और हम यही चाहते हैं कि हमारा जो ज्ञान है वो समाज से लाभान्वित हो और हम समाज के अंतिम तक पहुँच पाएँ। कहाँ कहाँ से डॉक्टर यहाँ आए हुए हैं? इसमें आप जिला तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब, महाराष्ट्र, मतलब ये अपने देश के कई राज्यों से लोग बहुत दूर दूर से चल के आए हैं। बहुत सारे लोग कल आ गए थे। मुख्य अतिथि कौन है यहाँ पे? मुख्य अतिथि हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री जयशंकर जी दयालु जी हैं, और उनका इंतजार हो रहा है, और सर आएंगे तो कार्यक्रम में